अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इसकी जीडीबी ग्रेड डिस्कशन बोर्ड जो है वो आपका ओपन हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट सीएस के सब्जेक्ट का काम करवाना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और साथ में अगर कोई अपने लेक्चर वॉच करवाना चाहता है तो उसके लिए भी वो मुझसे रब्ता कर सकता है। पेड सर्विस उसकी भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिनके क्विज़ आप तब तक अटैम्प्ट नहीं कर सकते जब तक उनके लेक्चर नहीं वॉच कर लेंगे। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है, जहाँ आपका क्विज़ आता है वहाँ पे जाया करें। वहाँ पे लिखा होता है कि ये क्विज़ इस डेट को ओपन होना है। उससे साथ ही आपको डिपेंडेंसी भी लिखी हुई मिल जाएगी कि इसकी डिपेंडेंसी ये है, कितने लेक्चर देखेंगे तो ये क्विज़ आप अटैम्प्ट करेंगे। अब बात करेंगे CS408 की। अब जीडीबी में भी एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड की है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने। वो क्या, हर बुक की जीडीबी में, ठीक है, वो ये है कि आप Ctrl+V के बटन से पेस्ट नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, आप MS वर्ड में जीडीबी लिखते थे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप जीडीबी जो है वो वहाँ पे लिखेंगे खुद। ठीक है, दो तरीकाकार हैं। एक तो या आप वहाँ पे जीडीबी अपने हाथ से लिख लें, ठीक है, उसको कहीं और से देख के लिखें। MS वर्ड में आपके पास लिखी पड़ी है, वहाँ से देखते जाएं और उधर लिख लें, ठीक है। एक तरीका हो गया ये। दूसरा ये है कि MS वर्ड में उसको इस तरह से लिखें कि आपके वो एक स्क्रीनशॉट के अंदर आ जाए, इतनी की जीडीबी हो। जब वो आपके स्क्रीनशॉट के अंदर आ जाएगी तो जहाँ पे आप जीडीबी पेस्ट करते होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे इंसर्ट इमेज का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके आप उस जीडीबी को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जेपीजी की फाइल के तौर पे सेव करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे जीडीबी क्या है और इसका आंसर क्या है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपकी जीडीबी का आंसर उन्होंने कहा कि 3 या 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 3 से 4 सर ने बोल दी तो आप लिखें भाई 2, ठीक है, 2 या 3 लाइन। 3 से ज़्यादा आप जाए ना, क्योंकि सर को तो पसंद ही नहीं है 4 लाइन से ज़्यादा लिखा हो, ठीक है। तो आप 3 लाइनें लिख दें, बस आपका मुद्दा जो है वो सर को पता चल जाए कि आंसर क्या है, और उसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो सिनेरियो दिए गए हैं और उनके बारे में पूछा गया है कि ये सिनेरियो का जो डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है और इसका डिज़ाइन प्रिंसिपल आपने चूज़ किया तो उसकी जस्टिफिकेशन दे। सबसे पहला सिनेरियो क्या है, ठीक है। सिनेरियो में बोला, इमेजिन यू आर डिजाइनिंग अ मोबाइल वेदर ऐप। वेदर ऐप जैसा कि मौसम की सूरत हाल जानने के लिए वेदर एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमेजिन करें, फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन जो कि मौसम के बारे में बताती है। व्हेन यूज़र ओपन द ऐप, जब यूज़र उस एप्लीकेशन को ओपन करता है, दे इमीडिएटली सी द करंट टेम्परेचर, वो फौरी तौर पे मौजूदा टेम्परेचर देख पाता है। आपने अक्सर एप्लीकेशन में देखा होगा, जो वेदर की एप्लीकेशंस होती हैं उनमें टेम्परेचर आप उसी टाइम पे देख लेते हैं, वेदर की कंडीशन भी देख लेते हैं और आने वाले डेज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उन्होंने बताया कि वेदर कंडीशन भी देख लेता है एंड द फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले चंद दिनों का मौसम भी वो वहाँ से देख लेता है। अब बताएं कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये विजिबिलिटी का प्रिंसिपल है और इसकी जस्टिफिकेशन आप देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन प्रिंसिपल में सिर्फ आपने लिखना है विजिबिलिटी, ये आपके हैंड आउट्स में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, मैं इस जीडीबी को देख रहा था, ये देखें, ठीक है। विजिबिलिटी आप यहाँ पे लिखेंगे और जस्टिफिकेशन दे देंगे। अब जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, जस्टिफिकेशन में आप लिख देंगे कि विजिबिलिटी फंक्शन जो होता है वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे यूज़र को पता होता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब आगे क्या करना है, ठीक है। द मोर विजिबल फंक्शन आर द मोर लाइकली यूज़र विल बी एबल टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यूज़र एप्लीकेशन ओपन करता है तो उसको पता है कि मैंने वेदर कंडीशन देखनी है, कहाँ से नज़र आएंगी, और नेक्स्ट फ्यू डेज़ का वेदर देखना है, तो उसको यहाँ पे पता होता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। और मौजूदा टेम्परेचर उसी टाइम उसे नज़र आ रहा होता है। तो आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिख देंगे कि विजिबिलिटी में फंक्शन मोर विजिबल होते हैं, यूज़र को पता होता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है। और इसमें ये होता है कि इन फंक्शन आर आउट ऑफ साइट, इट मेक देम मोर डिफिकल्ट टू फाइंड, नो हाउ टू यूज़। इसमें जो है वो इजीली बंदा मतलब देख लेता है कि कैसे मतलब यूज़ करना है इसको, ठीक है।
तो क्लियरली विजिबल होते हैं डिफरेंट ऑपरेशन, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशंस आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो क्लियरली विजिबल होते हैं, ये भी आप लिख लेंगे। ये तो आपकी जस्टिफिकेशन होगी पहली, ठीक है, इसकी। और यहाँ पे आंसर आ गया आपका विजिबिलिटी। ठीक है, अब दूसरे में बात करेंगे। दूसरे सिनेरियो में उन्होंने बोला कि इन अ वेब एप्लीकेशन फॉर वीडियो एडिटिंग द बटन फॉर कॉमन एक्शन सच एज द कट, कॉपी एंड पेस्ट आर रिप्रेजेंट बाय सिनेरियो या फिर सेंसर, कॉपी एंड क्लिपबोर्ड आइकन रिस्पेक्टिवली। अब इसके लिए कौन सा डिज़ाइन होगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है बटन। अगर हम जाएं यहाँ पे नीचे अफोर्डनेस में, ये देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल कौन सा है? अफोर्डनेस का है। ठीक है, और ये क्यों है? यहाँ पे बटन की बात हो रही है। ठीक है, इस टॉपिक में अगर आप देखें यहाँ पे, अफोर्डनेस इज अ टर्म यूज टू रेफर टू एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ पीपल टू नो हाउ टू यूज इट, यानी इस्तेमाल कैसे करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माउस बटन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी बटन्स की बात हो रही है, और हाउ टू यूज, बटन का पता होता है ना, कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, तो ये सारी अफोर्डनेस में आती हैं। ठीक है, तो आप इसमें यही लिखेंगे कि वी आर यूज अफोर्डनेस वेयर, कहाँ पे हम यूज करते हैं? यूज टू रेफर टू एन एट्रीब्यूट फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ पीपल नो हाउ टू यूज इट, जहाँ पे लोगों को बताना होता है कि ये चीज़ कैसे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख देंगे। एट अ वेरी सिंपल लेवल टू अफोर्ड मीन्स टू गिव अ क्लास विच द अफोर्डनेस टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट आर, इसको भी छोड़ देंगे आप। इट इज़ इजी टू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद इट। ठीक है, इट इज़ इजी टू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम या हाउ टू इंटरेक्ट विद बटन्स, कॉपी पेस्ट बटन, ये आप ऐसा कुछ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मतलब जीडीबी थी। थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देनी है, कहीं से भी एक दो लाइन इस पैराग्राफ से उठा के ये लिखेंगे और अफोर्डनेस लिखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो ये थी आप लोगों की जीडीबी। और इसको अगर आप मुझसे बनवाएंगे तो आपने कैसे सबमिट करना है, मैं आपको जीडीबी रेडी करके दूंगा। ठीक है, MS वर्ड फाइल में होगी। आपको क्या करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है ना, स्नैपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लिया जाता है, इधर आप स्नैपिंग टूल लिखेंगे ना, ऐसे आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यही जीडीबी है। ठीक है, आप इसका क्या करेंगे, इतनी की जीडीबी होगी आपकी। अगर स्नैपिंग टूल ओपन होता है, मैं बताता हूँ, आप सिर्फ इतना जहाँ ऊपर आईडी लगी होगी उसको भी आपने इंक्लूड कर लेना है, और इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ले लिया, ठीक है, MS वर्ड में से यहाँ फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, उसको सेव कर लेना है। फिर जब पेस्ट करना है वहाँ इंसर्ट इमेज पे जाके उसी को पेस्ट इंसर्ट करवा देना है। तो ये थी आप लोगों की जीडीबी। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं ये जीडीबी या CS की कोई भी जीडीबी, तो रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।